हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आजकल जस्ट आज आपसे एक बात मतलब शेयर करना चाह रही है। हम इंटरनेट पर डेली देख रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है। जनता मंतर पर नीट पेपर लीक और छात्रों का ज़ोरों शोरों से प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक जी को मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन इंटरनेट पर लोग एक बात को लेकर बहुत डिस्कस कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में अरुंधति रॉय, निवेदिता मेनन और प्रकाश राज या उमर खालिद के जो पिता हैं, उन जैसे लोग क्यों दिख रहे हैं और इनको देखकर आम जनता में इतना गुस्सा क्यों आ जाता है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये लोग प्रोटेस्ट में आते ही क्यों हैं। देखिए, इसके पीछे कुछ मेन रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी, ये आइडियोलॉजी और एक्टिविज़्म का कारण हो सकता है। मे बी बिकॉज अरुंधति रॉय हो या निवेदिता मेनन हो या प्रकाश राज हो, ये लोग सालों से लेफ़्ट या एंटी एस्टैब्लिशमेंट आइडियोलॉजी से जुड़े रहे हैं। एंड इनका मानना होता है कि जहाँ भी सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन हो, वहाँ जाकर अपनी बात रखना और सरकार पर दबाव बनाना इनका काम है। बट इन लोगों को हमारी जो जनता है, हम लोग क्या इतने बेवकूफ़ हो गए हैं कि हम लोग इनको नहीं पहचान पाते हैं। आजकल आज का जो जेन ज़ी है, जो यूथ है, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता है उमर खालिद कौन से उसमें जुड़ा हुआ था? कितना देश को नुकसान हुआ है इन लोगों की वजह से। ये सिर्फ़ एक ही मानसिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। क्यों इन लोगों को बढ़ावा दिया जाता है? उनको वहाँ पे एंट्री ही क्यों मिली है? उन लोगों को ये मंच ही क्यों मिला है? नेक्स्ट हम बात करेंगे विजिबिलिटी और मीडिया अटेंशन के लिए ये लोग पहुँच जाते हैं। किसी भी स्टूडेंट मूवमेंट में जब बड़े और जाने पहचाने नाम जुड़ने लगते हैं ना, तो मीडिया का जो ध्यान है वो उस तरफ एकदम से चला जाता है। इसलिए ये लोग अक्सर ऐसे मंचों पर दिख जाते हैं। एंड आम लोगों में इन चेहरों को देखकर इतना गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को एंट्री मिल जाती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आम इंसानी नॉर्मल मिडिल क्लास, चाहे वो पेरेंट हो, स्टूडेंट हो, इनसे प्रॉब्लम क्यों होती है? मुद्दे का हाईजैक हो जाना। जब ये लोग स्टेज पर पहुंचते हैं, जब ये लोग किसी प्रोटेस्ट में जाते हैं, तो जो हमारा मेन मुद्दा होता है, जिसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा होता है, वो ही हाईजैक हो जाता है। आम लोगों को लगता है कि ये आंदोलन स्टूडेंट के भविष्य और नीट की धांधली को लेकर था, लेकिन जब ये पॉलिटिकल या विवादित चेहरे मंच पर आते हैं तो पूरा मुद्दा ही बदल जाता है। अब चर्चा पेपर लीक से हटकर हो या किसी और दूसरी वजह से, अब इन लोगों की एंट्री एंटी नेशनल वर्सेस प्रो नेशनल की राजनीति पर शिफ्ट हो जाती है। इससे लोगों में ट्रस्ट की कमी होने लगती है। इनमें से कई चेहरों के पुराने बयान जो हैं वो देश के मुद्दों, सेना या जेएनयू विवादों को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। इसलिए एक आम भारतीय नागरिक को ये लगता है कि ये लोग छात्रों के भले ही ना हो, बल्कि अपना पर्सनल या पॉलिटिकल एजेंडा सीधा करने ये हमेशा पहुंच जाते हैं। इन लोगों को कभी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर एंट्री मिलनी ही नहीं चाहिए। ये लोग तो उस टाइम का वेट करते ही रहते हैं जब इनको कोई प्लेटफॉर्म मिले, इनको मंच मिले, इनको माइक मिले और ये लोगों का ब्रेन वॉश कर सकें। और हमारा जेन ज़ी इतना बेवकूफ़ नहीं है। छात्रों की मेहनत पर इतना पानी फिराना, ये इन लोगों की आदत है। जब प्रोटेस्ट पर पॉलिटिकली विवादित टैग लग जाता है ना, तो सरकार और पुलिस के लिए भी उस प्रोटेस्ट को साइडलाइन करना बहुत ईजी हो जाता है। इससे उन मासूम बच्चों का नुकसान होता है जो दिन रात पढ़ाई करके यहाँ पे जस्टिस मांगने आए थे। फ्रेंड्स, सीधा सा गणित ये है कि छात्रों का गुस्सा सिस्टम और पेपर लीक के खिलाफ था, लेकिन जब ऐसे एंटी नेशनलिस्ट विवादित चेहरे इसमें एंट्री लेते हैं तो जनता का गुस्सा इस बात पर भड़क जाता है, बच्चों की मासूम लड़ाई को राजनीति का जो अखाड़ा है क्यों बनाया जा रहा है। एंड अब मुद्दा चाहे कुछ भी हो, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट CJP। स्टूडेंट्स के साथ मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा, बट CJP चाहे ये पार्टी बने ना बने, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस पार्टी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।